किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून बनाना है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना रहे हो? क्या कानून बना दो ना, नहीं कर सकते? कानून अगर आपको ड्रामा करना है तो दूसरा स्टेट चुन लीजिए। मिस्टर भदौरिया प्लीज, अगर आपको ड्रामा करना है दूसरा स्टेट चुनिए। जैसे बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या बात गलत है? आप चिल्लाने से ड्रामा देते और जाइए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, किसी चीज को गैर कानूनी घोषित करना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया, तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी बता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 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 10 दिन में सारे किसानों का जमा कर देंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए, 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, आज दिल्ली की बेटी के लिए क्यों मौन है? मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, महंगाई की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महिला को नहीं बात कर रहे, दिल्ली में क्यों लागू करवाते? पूरे देश में इनकी सरकार, हिमाचल में क्यों करवाते, कर्नाटक में क्यों करवाते? भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे हैं, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब। तो परेशान है, बात कर रहे हैं किसकी कांग्रेस में कौन बना नहीं बना। जनता ने आपको 2014 से लेकर 2024 तक पूरी बहुमत दी थी और आपने जनता को वादे भी किए थे कि हम आएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। आपने ये तो वादा नहीं किया था हम आएंगे तो हम आपको रोजगार तो देंगे नहीं, आपको 1960 की बात बताएंगे क्या हुआ था। किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पूछिए इनसे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते, पूछिए इनसे रोजगार युवाओं की बात क्यों नहीं करते। हमारा सिंपल कहना है 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? सुधांशु जी, क्यों नहीं अब जवाब देते? किसानों को आपने नाम बदल लिया है क्या? मैं चैलेंज करता हूं, ये महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ डाटा गिनाएंगे, सुन लीजिए आप बस। सुप्रिया जी, आपने सीटें नहीं बताई, कितनी सीटें आ रही है? भदौरिया साहब किसानों की सीटें बात कितनी आ रही करना है? चाहते हैं, भदौरिया साहब नहीं चाहते किसानों की बात हो रही है। अब आपका नाम सुप्रिया भी हो गया। मलूक साहब प्लीज, कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? बहुमत की सरकार बनाने जा रहे नहीं हैं। बोल आज पाएंगे। इस वक्त में आपको कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, हम साथ हैं, आपको डिवाइड रूल करना चाहते हैं अंजना जी, आपको क्या दिक्कत? हम दोनों साथ अरे हैं। सीट पूछ रहे हैं, दिक्कत क्या कांग्रेस है? की यूपी में कितनी आएंगी? आपको क्या दिक्कत है भाई? देखा आप लोगों ने? हम कह रहे हैं अंजना जी, आप लोग अलग हो ये जाओ। ड्रामा की नहीं यूपी में एकदम कितनी सीट फुल आएंगी? ड्रामा दोनों करने आता साथ आप है। अलग हो चलिए, जाओ। देखिए इन लोगों के लिए सीट इसलिए नहीं बता पाएंगे 350 क्योंकि 4 जून के बाद जानते क्या स्थिति होती है? जैसे कहते हैं कि साहब बच्चे हंसने लगे। 350 ने पता है जीत रहे हैं क्योंकि वो हंस महंगाई रहे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हो, ये तो 1970 की बात सुधांशु जी का बोल रही है। देखिए मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने किसानों की बात करी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न और किसानों के लिए किले क्यों? ये प्रश्न था। रोजगार पर अगर सरकारी मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा किसानों रिक्त को एमएसपी, मैं बताना चाहता हूं एपीएमसी एक्ट जिसको इन्होंने कहा काला कानून है, जो वापस किया आज की डेट में, जहां से राहुल गांधी सांसद है, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। अच्छा, तो इसके हिसाब से काला कानून है। निकालिए अब सुनिए, अपने सीखे फोन और मत, देखिए सीखे केरल मत, में अब APMC अपने है टर्न में कि बोलिए। नहीं है? अब मैं कह रहा हूं अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून बनाना है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना रहे हो? गैर कानूनी आप बना दो ना, आप नहीं बना कर दो, सकते। आप बना दो। कानून बनाना सवाल की बात करें, उन्होंने नहीं बनाया। मिस्टर भदौरिया, भदौरिया साहब, लाने के लिए आता है। हम चलाएंगे नहीं, हम आपको नमस्कार करेंगे। भदौरिया साहब, अरे भाई आपकी यहाँ सरकारें बोलिए ना। आप बना दो ना। सर अगर आपको ड्रामा करना है तो दूसरा स्टेट चुन लीजिए। मिस्टर भदौरिया प्लीज, अगर आपको ड्रामा करना है आप दूसरा स्टेट चुनिए। जैसे बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, एक बात हो रही, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है, एक करके बोलिए ना। केरला का चुनाव हो रहा है कि देश का चुनाव हो रहा है? अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो वहां का इशू उठा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? प्लीज भदौरिया साहब, ये गलत है। आप चिल्लाने से ड्रामा के कहीं और जाइए। ड्रामा नहीं है, राष्ट्रीय बात हो रही है। भदौरिया साहब से पूछो, इन्हें इतने गुस्से में आके करना है, डिबेट करनी है, कुश्ती लड़नी है तो बात बतानी पड़ती है। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, बारी किसी से चीज को बोलिए, गैर कानूनी घोषित करना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया, तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। अन्यथा आप बताइए, कर्नाटक में कर दीजिए, पंजाब में 10 साल तक क्यों नहीं किया? और जो इन्होंने वादा किया था वो कितने झूठे किए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 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 10 दिन में सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए, 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। अब मैं बताना चाहता हूं, कह रहे महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं। आज बताइए दर क्या है? आज अरे दर नहीं, दर तो आपके बस की नहीं हो, आपके लेवल तो बताइए, आपकी नॉलेज के ऊपर की बात है, वो सपा वालों के बस की नहीं है। बताइए। अब मैं सिर्फ वो बता रहा हूं भैया, आज बताइए आज कितने का है पेट्रोल और डीजल? अच्छा, 97 रुपए का है। 20 रुपए का। चिल्लाइए नहीं, अंजना जी रोको इन्हें। ये तरीका ठीक नहीं। क्या किया जाए? आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे कितने का? हैं। जब हमारी सरकार आई थी तब कितने का था? 62 रुपए से 97 बढ़ा 60%। ठीक है,
अब ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तब कितने का था? अंजना जी, जनता जो ने इनकी सरकार थी 32 रुपए का था, जवाब दे दूं। 220% बढ़ा। जवाब दे दूं। डीजल कितना था? 2004 में अटल जी ने छोड़ा था 22 रुपए। जब हमारी सरकार आई 52 रुपए। कितना बढ़ा? 220%। आज 87 रुपए, 60%। मोदी जी के टाइम में 60% महंगाई बढ़ी, इनके जमाने में 220% बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूँ, बता रहा हूं, तुमने बता रहा हूं। फुल क्रीम मिल्क कितने का था? 2004 में कोई जाकर चेक कर ले। देखिए, चीखें मत, चिल्लाइए सुप्रिया जी का नहीं। इसके हो बाद गया बहुत, अब आप आप बोलूंगा ना, आप नहीं, आप ही बोलेंगे क्या? ये थोड़ी चलेगा क्या? नहीं, 20 मिनट तक आप बोलेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे 20 मिनट नहीं बोल रहा है, बोलने दीजिए उनको। क्या? पूरा कीजिए, आप बोले पूरा जा रहे कीजिए हैं। सुधांशु जी, आप पूरा कीजिए। भैया आप डर को लोग छोड़िए। जब गिनाने लगे कि भैया इसका दाम बताओ, उसका दाम बताओ, तो बिल मिलाने लगे। ये हकीकत ये है कि किसी चीज का सामना नहीं कर सकते। और मैं एक और बात भी बता दूं, संख्या तो छोड़िए, जानते क्यों नहीं बता पा रहे हैं? संख्या इनकी वो स्थिति, जैसे कहते हैं वो उस तारीख को, नहीं साहब, वो तो ईद के दिन चांद दिख के बताई जाती है ईद होगी कि नहीं। और 4 जून को इनकी ईद नहीं, मुहर्रम होगी, ये तय मान लीजिए। सुप्रिया जी, संख्या नहीं निकल रही है। और डायलॉग जो सुप्रिया जी ने कहा, डायलॉग इन्होंने कहा वो सलमान खान का डायलॉग। अरे डायलॉग तो एक ही है, भारतीय राजनीति का सबसे। ये राहुल गांधी जो आप देख रहे हो ना, ये तो है ही नहीं। ये राहुल गांधी तो है ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी थी ना, इंडिया गठबंधन ने उनको मिस्टर इंडिया बना दिया। जो दिख रहा हुआ है ही नहीं। इससे बड़ा तो डायलॉग ही नहीं हो सकता था। डायलॉग तो क्या क्या है, कहे थे कि गरीबी एक माइंडसेट होती है। उस जमाने में डायलॉग दिए थे। और अभी एक प्रधानमंत्री जी ने जो उनका डायलॉग 12 साल पुराना दिखाया है, वो डायलॉग उनसे नहीं आ रहा है। अरे डायलॉग तो इतने हैं कि अगर वो डायलॉग निकलते जाएंगे, हो गया। सुनिए, डायलॉग आते जाएंगे तो सुधांशु जी। जानते क्या स्थिति होगी। राहुल गांधी अपने डायलॉग देख के कहेंगे कभी अंजना जी, खुद पे, रोकिए कभी ना, कोई नहीं हालात पे समझ पा रोना रहा क्या आया, कह रहे हैं। और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। सुप्रिया मेरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम से था कि अगर देश जो है वो धर्म के नाम पे बट ही गया है, तो फिर कांग्रेस धर्म के नाम पे आरक्षण की बात क्यों कर रही है? ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या है? मोदी हटाओ, एजेंडा नहीं बताएंगे हम के लिए क्या करेंगे। इनका विपक्ष का एजेंडा है मोदी हटाओ, ठीक है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्या पिछड़े, गरीब, सामान्य वर्ग के भी उनके लिए नीति निर्माण नहीं होना चाहिए? क्या हाशिए पे पड़े लोगों को हाशिए पर ही छोड़ देना चाहिए? और क्योंकि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, ये काउंटर सवाल मैं बीजेपी से पूछती हूँ, क्या ये आरक्षण के खिलाफ है या उसके पक्ष में है? हाँ या ना बुलवा लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आरक्षण हम नहीं खत्म कह कर रहे, दिया गया भाजपा था। कह रही है। SC ST OBC का आरक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया ये झूठ बोलते और हैं। AMU में ये पूरा झूठ का पूरा बोलते हैं, खत्म। धर्म के नाम पर झूठ केवल बोलते हैं, एक ही आरक्षण स्टेट के पीछे नाम चल पर रही है। झूठ बोलते अब हैं। आप गलत सुप्रिया, साबित- सवाल पूछा जाएगा तो जामिया मिलिया चले जाएंगे, अलग यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, इनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप मुद्दों पे बात कीजिए। हम नहीं चाहिए। चिल्लाने लगे लोग। करिए और देखिए, उनको सारे करिए। दर्शक देख सारे सकते हैं। देख मैंने लो। किसी का भी नहीं हाथ बोला चिल्लाने और ये से नहीं बोलने होगा। लगे, चूंकि मैं कोट कर रहा हूँ। अन्ना जी, शायद अन्ना इसलिए जी, लोगों को अन्ना जी, प्राइवेट घर में तो में लोगों के हाथ में रिमोट रहता है, यहाँ ये कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे सब सब। एक साथ चिल्लाइएगा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, आज दिल्ली की बेटी के लिए क्यों मौन है? मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, महंगाई की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए महिला को देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं लागू करवाते? पूरे देश में इनकी सरकार, हिमाचल में क्यों नहीं करवाते? कर्नाटक में क्यों नहीं करवाते?